ग्रैंड पैलेस होटल शहर के किनारे पर एक थके हुए पहरादार की तरह खड़ा था। इसकी पुरानी इमारत के पीछे बेशुमार राज छुपे हुए थे, जिन्हें टूटी हुई खिड़कियों से झांकना नामुमकिन था। उस खास रात जब बारिश पुरानी छत पर गूंज रही थी, एक अकेला मुसाफिर घूमने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। लॉबी मदम रोशनी में डूबी हुई थी। सिर्फ इस्तकबालिया डेस्क पर रखा एक पुराना पीतल का चिराग जल रहा था, जहां एक बुजुर्ग क्लर्क खड़ा था। इसकी पतली उंगलियां एक पुराने से रजिस्टर पर टिकी हुई थी। मुसाफिर जो अपनी भीगी हुई हालत में पुराने कलीन पर पानी टिपका रहा था, डेस्क के करीब आया। कोई कमरा अवेलेबल है आज रात के लिए? क्लर्क के होंठों पर एक मुस्कुराहट सी आई, या शायद एक खौफनाक तासुर। इसकी आंखें पीछे दीवार पर लगे कमरा बोर्ड की तरफ जाती हैं, जहां ज़्यादातर चाबियां वैसे की वैसी लटकी हुई थी। हकीकत ये थी कि होटल काफ़ी अरसे से नुकसान में था, क्योंकि नई शाहराह ने शहर से ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। आज रात हमेशा की तरह सिर्फ 3 कमरे इस्तेमाल हो रहे थे। मिस पीटरसन कमरा नंबर 2 में, एक सेलमैन कमरा नंबर 4 में और एक रिटायर्ड स्कूल टीचर कमरा नंबर 12 में। कमरा नंबर 7 हमेशा खाली रहता था। क्लर्क ने एक असूल बना रखा था, वो बाकी तमाम कमरे पहले किराए पर देता और मेहमानों को कमरा नंबर 7 से जितना मुमकिन होता उतना दूर रखता। लेकिन आज जब बाहर तूफान जोरों पर था और मुसाफिर इतना बेबस दिखाई दे रहा था, तो इसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था। वैसे भी इंतज़ामिया की हिदायत वाज़िया थी, कमरा नंबर 7 सिर्फ आखिरी हल के तौर पर दिया जाए और सिर्फ इनफरादी मुसाफिरों को जो रात के वक्त आए। इत्तेफाक से हमारे पास सिर्फ एक कमरा दस्तयाब है, कमरा नंबर 7। क्लर्क के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मुसाफिर को झंझोड़ दिया। उसने महसूस किया कि बूढ़े आदमी की नज़रें इससे नहीं मिल रहीं, और जब उसने दीवार पर लटकी चाबी के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां कतरे कांप रही थीं। चाबी गैर मामूली थी, बारी पीतल की पचीदा नक्शो नगार से मुज़य्यन, और नंबर 7 इतना घिस चुका था कि बाब मुश्किल से नजर आ रहा था। क्या हुआ? कोई मसला है कमरा नंबर 7 में? मसला? ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कुछ मेहमान उसे अजीब समझते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जैसे माकूल आदमी पुरानी होटल की कहानियों से परेशान नहीं होंगे। मुझे बस चाबी दो, मेरे पास तुम्हारे इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। दूसरी मंजिल की राहदारी इसके सामने एक लंबे रास्ते की तरह फैली हुई थी। दीवारों का मनिंद पड़ा हुआ फूलदार डिजाइन धुंधली रोशनी में जैसे हिल रहा हो। चाबी उसके हाथ में कांप रही थी। जब उसने उस चाबी को ताले में डाला, इसके पीछे एक बच्चे की हंसी पूरी राहदारी में गूंजी। इसके बाद दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहदारी खाली थी। कांपते हुए हाथों के साथ उसने दरवाज़ा खोला। कमरा राहदारी से भी ज़्यादा ठंडा था। चांद की रोशनी खिड़की से छन कर आ रही थी, जो दीवारों पर अजीब साया डाल रही थी। कोने में एक पुरानी अलमारी खड़ी थी, उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था।
जब उसने अपना सूटकेस रखा तो दरवाज़ा पीछे से ज़ोर से बंद हो गया। दर्जा हरारत मज़ीद गिर गया और इसकी सांसें चांद की रोशनी में नज़र आने लगी। अलमारी से हल्की सी आवाज़ आई, हम साथ हैं, साथ रूहें। अलमारी का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और कमरा नंबर 7 के असेब का राज सामने आया। 1937 में होटल के सुनहरी दौर में जब 7 बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे, इन्होंने पुरानी सर्वस अलमारी को अपने छिपने की जगह के तौर पर चुना, ये जाने बगैर कि इसका दरवाज़ा इनके पीछे बंद हो जाएगा। जब तक इन्हें ढूंढा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल ने आगे बढ़ने की कोशिश की, सब कुछ बुला देने की कोशिश की। उन्होंने उस अलमारी को एक डेकोरेशन पीस में तब्दील किया, उसके ताले पर सील लगा दी और अपने कारोबार को जारी रखा, लेकिन बच्चे कभी भी नहीं गए थे। उन्होंने अपने इस अलमनाक खेल को एक अब्दी रस्म में तब्दील कर लिया था। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? मुसाफिर ने दौड़ लगा दी। इसके कानों में इसके दिल की धड़कन की आवाज़ गूंज रही थी। बच्चों की हंसी की आवाज़ इसके पीछे थी। हर कदम के साथ आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। जैसे ही ये लॉबी पहुंचा, इसने चाबी फौरन से डेस्क पर फेंक दी। इतनी जल्दी जा रहे हो? मुसाफिर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज़ बारिश के बावजूद भी दरवाजे से बाहर निकल गया। सर्द हवा ने इसकी जिल्द को काटा, लेकिन खौफ ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। इसकी गाड़ी बेकार थी। इसने होटल में दाखिल होने से पहले ही गाड़ी के पंक्चर टायर देखे थे। भागना ही एक वाहद रास्ता था। सड़क इसके सामने फैली हुई थी। बारिश ने इसके चेहरे पर छींटे मारे, इसकी नज़रों को धुंधला कर दिया। इसे यकीन था कि वो हंसी की आवाज़ सुन सकता है, जो रफ्ता रफ्ता धीमी होती जा रही थी, यहाँ तक कि खामोशी छा गई। ये सच नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम ही है। लेकिन इसकी वजाहतें इसके सीने में खौफ की सख्त गिरा को ढीला नहीं कर सकी। उसने खुद को मज़ीद तेज़ चलाने पर मजबूर किया। इसके जूते पानी में छप छप करते। जब वो सुनसान सड़क पर दौड़ता, बारिश ने ज़मीन को फिसलन बना दिया, लेकिन वो रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दुनिया उसके सामने घूमने लगी। इसके नीचे खून का तालाब बन गया, जो बारिश के पानी के साथ बहने लगा। इसकी सांसें टूटती हुई और धीमी होती नज़र आ रही थी, और अंधेरा उसकी नज़र को चारों तरफ से अपने अंदर ले रहा था। कहीं दूर से उसे वो आवाज़ें दोबारा सुनाई दी। इसकी आंखें बंद हो गईं और इसके जहन में एक अजीब ख्याल आया। जितना भी वो भाग चुका था, कमरा नंबर 7 ने उसे अपने कब्जे में ही ले लिया था।